नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा वेब चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे लाल रंग का बटन है बॉक्स के अंदर, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, आप उसको टच कर दीजिए, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। आने वाली तमाम खबरें आपको मिलती रहेगी और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उस खबर को लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को उस जानकारी से अवगत कराया जा सके। और जितना ज़्यादा हो सके आप इन चैनल को सब्सक्राइब भी करो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे लोगों तक भेजो ताकि लोगों को भी पता चले। तो चलिए खबरों की तरफ। और आज की जो खबरें हैं यानी कि 11/1/2021 की जो आज की जो लेटेस्ट खबरें मैं आपको उनसे अवगत कराता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, ब्रिटेन में कोरोना के 54,940 नए मामले सामने आए। पूरा ही थोड़ा मैं आपको डिटेल करके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रविवार को 54,940 नए मामले सामने आए, जिससे देश में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 30,72,349 हो गई है। आधिकारिक डाटा के अनुसार 563 मरीजों की मौत के साथ ही यहां कोरोना से मृतकों की संख्या 81,431 हो गए। नए संक्रमित मामलों के साथ ही ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख और मृतकों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यहां एम्बुलेंस सर्विस पर भारी दबाव पड़ रहा है और कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद एम्बुलेंस की मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो भाई लोगों, देश के हमारे भारत के लोगों भी थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखो अपना और थोड़ा संभल के भी रहो, क्योंकि ब्रिटेन में तो बुरा हाल हो चुका है। कहीं ऐसा था कि हमारे देश में भी ऐसी हालात बने और हमें परेशानी का सामना करना पड़े और यहाँ तक कि उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखो और संभल के रहो जितना हो सके। जो सरकारी गाइडलाइंस होती है जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना, दूरी बना के रखना, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो अब यही कोरोना की खबर हमारी दिल्ली से भी। दिल्ली में क्या हुआ, दूसरे दिन भी कोरोना के 18,000 से अधिक नए मामले, यानी दिल्ली के अंदर 18,000 मामले आए हैं। थोड़ा दिल्ली को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है दिल्ली के अंदर। देश में दूसरे दिन भी, यानी हमारे देश भारत की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, देश में दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफे से सक्रिय मामलों की दर 2.14 यानी कि 2.14% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 18,645 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,50,000 से अधिक हो गया है। इसी दौरान 19,299 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 1,75,950 हो गई है। सक्रिय मामले 855 से घटकर 2.23 लाख रह गई। इस अवधि में 201 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,50,999 हो गया। देश में रिकवरी दर 96.42% हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.44% पर आ गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 1123 सक्रिय मामले बढ़े और इनकी संख्या 54,129 हो गई है। राज्य में 2,401 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना मुक्त होने वालों का आंकड़ा 18.61 लाख हो गया। वहीं 57 और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या 50,027 हो गई है। केरल में सक्रिय मामले 82 बढ़कर 64,516 रह गए। वहीं कोरोना को मात देने वालों की तादाद 7.38 लाख हो गई है, जबकि 22 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,279 हो गया। सक्रिय मामलों में केरल अभी भी पहले स्थान पर, यानी केरल जो आज भी पहले स्थान पर कोरोना के मामलों में डटा हुआ, यानी कि मजबूत डटा हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है और अब इनकी संख्या 3,683 रह गई है। वहीं 12 और मरीजों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 10,666 हो गई है। दिल्ली में 6.15 लाख से
ज़्यादा मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। दक्षिण राज्य कर्नाटक में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 23 से बढ़कर 9,471 हो गए। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 12,138 हो गया तथा अब 9.05 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। आंध्र प्रदेश में इस दौरान सक्रिय मामले 225 से घटकर 2,607 हो गए। राज्य में अब तक कोरोना से 7,128 लोगों की मौत हुई और 8.74 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। ये था हमारे देश का आंकड़ा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में भी कोरोना चल रहा है। लेकिन लोग मैं देखता हूँ अक्सर, जब लोगों को सड़कों पे भी देखता हूँ, बाज़ारों में भी देखता हूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो मुंह पे मास्क लगाते, नहीं तो लोगों के दिल से कोरोना का भय निकल चुका है। ठीक है, कोरोना की वैक्सीन आई है, लेकिन अभी उसका ट्रायल चल रहा है। तो जब तक पूरा ट्रायल नहीं हो जाता और प्रॉपर तरीके से बाजार में कोरोना की वैक्सीन ना आ जाए, आप लोग भी थोड़ा सा मास्क मुँह पे लगा के, मास्क मुँह पे लगा के रखें और सैनिटाइज भी हाथ में रखें, थोड़ा सा लोगों से दूरी बना के रखें, अपने आप को संभाल कर भी रखें। क्योंकि कोरोना अगर आप लोगों को हो गया तो फिर आपको बेड भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेड की भी शॉर्टेज है, दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर भी है, लेकिन मिल जाएगा अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे थोड़ा। लेकिन आप कोशिश करो कि ऐसी नौबत आए नहीं कि हमें बेड पे जाना पड़े। अपने आप को संभाल के रखो और अपने आप को बचा के रखो, जितना ज़्यादा हो सके भीड़ से बचा के रखो। चलो और भी बताते हैं। मोदी ने इंडोनेशिया विमान हादसे पर जताया शोक। इंडोनेशिया के अंदर जो विमान हादसा से मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने शोक जताया है और संवेदना भी प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रविवार को पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। वो अलग बात है जो हमारे देश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, वहाँ पे भी 40 लोगों से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बेचारे किसान इतनी ठंड में उनका स्वर्गवास भी हो चुका है और 70 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। उनके प्रति भी उन्होंने संवेदना जताई नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी जता देंगे और थोड़ा उनके लिए भी इंतजार कीजिए। और शनिवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद चंद मिनटों के बाद ही श्री विजया एयर का विमान समुद्र में गिर गया था। विमान में 62 यात्री सवार थे। इंडोनेशिया गोताखोरों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 737-500 का मलबा रविवार को ढूंढ निकाला। विमान का मलबा जावा सागर में 23 मीटर की गहराई में मिला। हम तिरंगा चैनल की तरफ से भी और तमाम भारत के लोगों की तरफ से भी इस घटना के लिए दुख प्रकट करते हैं और बड़ा दुख है हमें इस घटना को लेकर। तो और भी आज की जो लेटेस्ट खबरें चली उनकी तरफ और भी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और क्या क्या खबरें। प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी दिवस की बधाई दी, यानी कि जो कल हिंदी दिवस था उसकी प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी। यानी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को विश्व हिंदी दिवस के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने भी हिंदी दिवस की सब लोगों को बधाई दी है। तो आप तमाम देश के लोग, तमाम भारत के लोग इनकी बधाई को स्वीकार करें और हिंदी दिवस को। लेकिन वो अलग बात है कि आज देश के अंदर जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो आपको नौकरी तक नहीं मिलती है। किसी भी सामान को उठा के देखोगे तो उस पर हिंदी में तो कुछ है होता ही नहीं, सब कुछ इंग्लिश में होता है और इंटरव्यू भी इंग्लिश में चलते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ आप देखोगे तकरीबन इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी दिवस की सबको बधाई हो। बर्ड फ्लू को लेकर राज्यों के लिए परामर्श जारी, यानी कि हमारे देश के में जितने भी राज्य हैं 29 राज्य हैं, बर्ड फ्लू को लेकर सबको गाइडलाइंस भी दे दी गई है और एक रास्ता भी बताया कि आप लोग जो है बर्ड फ्लू से कैसे बच सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला जिले के 2 मुर्गी पालन कंपनियों से लिए गए नमूनों में ICAR-NIAHSD द्वारा एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगरा, विदिशा, उत्तर प्रदेश के जूलॉजिकल पार्क कानपुर और राजस्थान के प्रतापगढ़ व दौसा जिले में प्रवासी पक्षियों में एवियन फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग ने प्रभावित राज्यों के लिए परामर्श जारी किया है जिससे बीमारी का प्रसार रोका जा सके। अभी तक
7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में कोवे की मौत के बाद इनके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए और रविवार को कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में खंबे के नीचे 2 चीलों की मौत के बाद इनमें नमूने भी जांच के लिए बेंगलुरु भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में 8 जनवरी को भी रात को 9 जनवरी की सुबह मुर्गियां और जंगली पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबरें आई है। राज्य ने आपात स्थिति के लिए RRT दलों का गठन कर दिया और निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नमूने भी भेज दिए। तो बर्ड फ्लू की बीमारी भी हमारे देश में जैसे कोरोना फैली हुई है, अब ऐसे ही बर्ड फ्लू भी फैल गया जिससे पक्षी बच नहीं पा रहे, उनकी जगह जगह मौत होने लग रही है। तो अगर आप लोग अपना सहयोग जिस तरीके से भी पक्षियों को बचाने में कर सकते हो या अपने आप को भी बचाना होगा, साथ में आप अपने आप को भी बचाएं पक्षियों को बचाने में जितना ज़्यादा हो सके। सरकार आपको जो भी बातें बताती है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी जानकारी आती है, आप उसको भी ध्यान में रखते हैं, उसको भी फॉलो करें। और अपने आसपास पक्षी, अगर आपको कोई मरा हुआ पक्षी नजर आता है तो प्रशासन को सूचित करें कि यहाँ पे ऐसा हुआ, आप आके देखें। तो ये भी आपको फर्ज बनता है और आप अपनी देश सेवा में सहयोग दे सकते हैं। जैसे कोरोना बीमारी को फैलने से आप लोगों ने बचाया। और चलते भी आगे, कोरोना से मौतों के मामले में महाराष्ट्र विश्व का पहला प्रांत। अरे बाप रे, कोरोना बीमारी से हमारे देश भारत में महाराष्ट्र एक विश्व का पहला राज्य बन गया जहां पे सबसे ज़्यादा मौतें काउंट की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है। 50,000 से ज़्यादा मरीजें सिर्फ महाराष्ट्र में से हैं। और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 से इतनी अधिक मौतें हुई है। देश में जानलेवा वायरस का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र पर ही टूटा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 57 और मरीजों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 50,027 पर पहुंच गई है। ये था महाराष्ट्र का मामला। मैं आपको फिर यही बोलूँगा कि कोरोना से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप बहुत ही बहुमूल्य हो, हमारे भारत के निवासी और हमारे भारत का भविष्य भी, तो अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार 585 यानी कि 585 अरब डॉलर के क्रॉस कर गया, पार हो गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 01 यानी कि 1 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 4.48 यानी कि 4.48 अरब डॉलर बढ़कर 585.32 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 25 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में यह 29 करोड़ डॉलर घटकर 580.84 अरब डॉलर रह गया था। मतलब कि 550 अरब डॉलर के पास विदेशी मुद्रा हमारी जा रही है। यानी कि देखो आगे देश में हो क्या रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे घट रहा है। तो आप लोगों को भी चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग घरों में बैठे तो सोचो कि हमें क्या जरूरत है, हम तो अपने घर में सेफ बैठे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग भी देश के निवासी, देश में अगर नुकसान होता तो आपका भी नुकसान होता, अगर फ़ायदा होता तो आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये देश भी आपका है, तो हम लोग भी आपके। तो अपने आप को बचा के रखें और देश को भी बचा के रखें। तो चलिए और खबरें चलते हैं आगे। मैं आपको और भी खबरों की जानकारी देता हूँ। और अगर आपके आसपास कोई खबर है तो हम आपको फिर ये बोलेंगे। अगर आपके आसपास कोई खबर है तो आप जो है हमें खबर की जानकारी दें, ताकि हम जो है उन खबरों को दिखा सके और आप भी अवगत रहे खबरों से और लोगों को भी जानकारी देते रहे, ताकि जानकारी क्योंकि जानकारी आपकी शक्ति है। जितनी जानकारी आपके पास होगी उतना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज, कहते ना, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है और नॉलेज ही ज्ञान है। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि आजकल अमेरिका की खबरें हमारे सोशल मीडिया में तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो हमारे देश के किसानों की खबर ना दिखा के आप लोगों को अमेरिका की खबर से अवगत करा रहा है। क्योंकि
अमेरिका की खबर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की खबरें मायने इतना नहीं रखती है। और अमेरिका के हमारे सारे देश के लोग अब अमेरिका ही जाने वाले, इंडिया में तो कोई रहेगा नहीं, इसलिए अमेरिका की खबर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखो खैर ये तो एक छोटा सा कमेंट था, मजाक था, आप इसको दिल पे मत लेना। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अच्छी बात का उद्घाटन किया। जॉन बिडेन जो नए उपराष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उन्होंने ये बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन राष्ट्रपति ट्रंप के 20 जनवरी को उद्घाटन में शामिल नहीं होने के फैसले पर एक अच्छी बात है। कुछ चीज़ों में से एक वह और मैं कभी भी सहमत हूँ। यह अच्छी बात है, उसे नहीं दिखा जो बिडेन ने कहा। अन्य जो 20 जनवरी को उद्घाटन समारोह उसमें जो नए राष्ट्रपति बने बिडेन, वो उन्होंने बोला कि अगर ट्रंप उद्घाटन समारोह में नहीं होगा तो सबसे अच्छी बात इन्होंने आज अपने मुख से बोल दी। ये भी है खबर। और भी कोविड-19 टीकाकरण और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने क्या बोला है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पिछले 4 महीनों से राज्यों के साथ तैयारी कर रहा केंद्र। हर्षवर्धन ने कहा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियों के लिए सरकार पिछले 4 महीनों से राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। मंत्री ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि पिछले 4 महीनों से केंद्र सरकार राज्य, जिले और यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकारों के साथ तैयारी कर रही है। हम पिछले 4 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारे देश में जो तैयारी हो रही है। और कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के टीकाकरण का प्रसार करने के लिए हमारे देश में तैयारी चल रही है। और एक और भी है खबर, मध्य प्रदेश से आई है और आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। लोगों में अफवाह का माहौल भी फैल चुका है क्या। स्थानीय लोगों ने मध्य प्रदेश में नदी के पास सोने चांदी के सिक्कों के अफवाह उड़ाई। मध्य प्रदेश की जो नदी है, मैं तो आपको थोड़ा सा खुल के बताता हूँ। राजगढ़ में पार्वती नदी के पास सोने और चांदी के सिक्कों के अफवाह ने आसपास के कई ग्रामीणों को आकर्षित किया। आशा से भरे स्थानीय लोगों ने गहरी खुदाई शुरू कर दी। हम चांदी के सिक्कों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना कि यहाँ सिक्के हैं, इसलिए हम इसकी तलाश में आए थे। हमें उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा। आगे की तरफ फैलते हुए अफवाह ने ग्रामीणों को 35 किलोमीटर तक दूर कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा खुदाई और तलाशी अभियान 5 दिनों से अधिक का हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारी ने अफवाहों पर बहस की और कहा कि यहाँ कभी इस तरह के सिक्के नहीं पाए थे। आज की जो खबरें थी, जो लेटेस्ट खबरें थी जो आज की, तो मैंने आप लोगों को बताई। और आप लोग भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों तक खबरें पहुँचे और उनको जानकारी हो। और साथ में आप अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर, लोगों तक पहुँचा दें ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। तो हम फिर आपके सामने फिर कल आएंगे नई खबरों के साथ। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सर ये मछुआरे आए थे यहाँ पर। हाँ। तो मतलब 5, 6, 7 साल के बच्चे। हाँ। बस उनको मिला था सर ये। अच्छा। हाँ, मच्छी पकड़ने वाले। फिर ये खबर फैली और सभी लोग गाँव में खबर फैली, तो ये कम से कम 5-6 गाँव के जो भी है सब टोटल आ गया। पर डे खुदाई चल रही है। जितना जिनको मिल रहा है कि कोई 5-5, 6 दिन हो रहा है उनको नहीं मिल पा रही है। इसमें से कुछ
सोना चांदी निकाल रहे हैं। निकला है कि कुछ मिला सर है? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे आए? सर हम के नाम से आशा लगा के आए सर, सब लोग जा रहे हैं तो इस कारण हम भी आए। आपने देखा किसी कुछ मिला आपके सर। सामने? क्या मिला? सर वो सिक्के मिले हैं। अच्छा, जी सर। तो आप भी वही ढूंढ रहे हो यहाँ पे, जी तलाश सर। रहे हो? कब से तलाश रहे हो? सर आज ही आए हैं। कितनी दूर है गाँव? सर यहाँ से 35 किलोमीटर। कोई पुराना मंदिर है, पत्थर देगा, हमने अनुमानित कह रहे हैं कि वहीं पे पुराना मंदिर था, तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? चढ़ावे में कुछ भी आता है, वो जब करार ढसलती जाएगी और नदी चौड़ी होती जाएगी, मंदिर अंदर दब गए। ये सिस्टम आपका ये अनुमान है कि यहाँ पे मंदिर जो है नीचे मंदिर है था और ये उसी की संपदा है जो अब निकल रही है? संपत्ति अब निकल रही है। ये कुछ अवशेष भी मिले हैं, निकले हैं क्या मंदिर के? अब ये तो कुछ मालूम नहीं, हम भी देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तीन चार 5 दिन हो गए जी। जब खबर लगी थी परसों मुझे, तो मैं खुद ही गया था वहाँ पे। तो लोगों से चर्चा की, मात्र अफवाह है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो वहाँ पे सुल्तानपुर गांव है अहमदपुर में, तो उधर से भी टीआई साहब ने 2-3 गाड़ी भेजी, उनको भगाया। इधर से हमने समझाया तो फिर तो आए नहीं, तो चले जाते। एक आध आदमी आ जाता है, अफवाह उड़ा दिए कि यहाँ सिक्के मिल रहे थे। अभी तक तो ऐसी कोई सामने आई नहीं चीज़। इस सूचना में कोई पुरातत्व विभाग से या कोई जिला प्रशासन से कोई आई हो? प्रशासन तो आ गया था, पटवारी वगैरह सब वही थे जी। शुरू से, वही मुझे मिले भी थे, प्रशासन से भी थे। कुछ सत्यता है इसमें क्या? नहीं, कोई सत्यता नहीं है।